गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अध्याय 3 के घन एवं घनमूल के भाग 1 को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो बेटा, आज हम सिर्फ घन के बारे में ही पढ़ेंगे कि किसी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। घन की संकल्पना, यानी जब किसी संख्या को 3 बार लेकर उनका आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन होता है। इसे संख्या और ब्रैकेट में यहाँ पे घात कितनी लगी हुई है, 3। जब कभी मुझे ऐसा दिख जाए तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमें दी हुई संख्या का घन ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमने कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे पहला उदाहरण है 5 का घन। तो बेटा, ऊपर कहा गया है कि जिस संख्या का घन ज्ञात करना होता है उस संख्या को हम 3 बार लेकर गुणा करते हैं। तो देखो, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी हम तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो हमें 125 प्राप्त होता है। यानी 5 का घन कितना मिला, 125। ठीक वैसे ही 6 का घन, यानी 3 बार करना है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216। बेटा, हम यहाँ पे ये गलती नहीं करेंगे कि अगर यहाँ पे 6 है और उसकी घात 3 है तो उसको हम 6 को 3 से गुणा कर दे। ऐसा नहीं करना है। हमें उसी संख्या को लेकर उसी संख्या से 3 बार गुणा करना है। वो उस संख्या का घन कहलाता है। आइए देखते हैं। कुछ हमने आकृति ली है तो हम उनका भी घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे त्रिविमीय आकृति, कोई भी हम त्रिविमीय आकृति ले लें, यानी जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। जैसे हमारे घर में संदूक होता है, संदूक की लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो उसका इकाई क्या होता है, घन मीटर, जिसको हम घात में मीटर क्यूब भी लिखते हैं। ऐसे तो संदूक होता है ना हमारा। देखो, ये हुई इसकी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। इसी प्रकार अगर कोई हमारी द्रव जैसी वस्तु है, पदार्थ है, तो हम उसकी धारिता ज्ञात करने के लिए उसकी इकाई क्या होती है, घन लीटर, जिसको हम घात में लीटर क्यूब लिखते हैं। तो आप लोग को बेटा ये नोट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। मैंने कुछ ऋणात्मक संख्याएं ली हैं जिनका हमें घन ज्ञात करना है। तो हमें ऋणात्मक संख्याओं का भी घन ज्ञात करना सीखना होगा। जैसे -1 का घन, तो हमने बताया घन करने के लिए उसी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करते हैं। -1 गुणे -1 गुणे -1। तो आ गया उसका घन क्या, 1 को हम कितनी बार भी गुणा करते हैं तो 1 ही प्राप्त होता है। तो हरा चिन्ह यहाँ पे कौन सा लग गया है, माइनस। बेटा, पिछले अध्याय में हमने बताया था, जब किसी ऋणात्मक संख्या आधार की जगह लिखी हो और घात की जगह विषम संख्या हो तो सदैव उसका मान ऋणात्मक आता है। तो 3 हमारे यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है। तो यानी इसीलिए ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त हो गई। इसी तरह -2 का क्यूब कितना आया, -8। -3 का क्यूब -27। इसी प्रकार आगे चलते हुए अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का घन। परिमेय संख्या क्या होती है, जो बटे में लिखी जाती हैं। तो देखते हैं इनका घन। 3/5 का घन। तो हम घन में क्या करेंगे, 3/5 गुणे 3/5 गुणे 3/5। तो हमने परिमेय संख्याओं का गुणा आपको बताया है कि अंश को अंश में गुणा कर देते हैं और हर को हर में। तो मैंने कर दिया है, और हर को हर में। तो 3 का घन कितना होता है, 27। 5 का घन 125। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण -2/6 का घन। ठीक वैसे ही इसको हम 3 बार गुणा कर लेते हैं और 2 का घन 8 होता है, 6 का घन 216 होता है। बेटा, 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का घन हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम समस्याओं में तुरंत उसका उत्तर दे सके
और यहाँ ऋण कैसे आया है बताया गया है। माइनस का विषम अगर घात है तो सदैव वो संख्या ऋणात्मक होती है। देखिए बच्चों, मैंने एक उदाहरण और लिया है। एक हमारा लकड़ी का गुटका है जिसकी तो घन लकड़ी का गुटका कैसा है, घनाकार है। तो घनाकार लकड़ी का गुटका, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। तो हमारी भुजा कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई भी 5 हो गई, चौड़ाई भी 5 हो गई और ऊंचाई भी 5 हो गई। तो हमें इस गुटके का आयतन ज्ञात करना है। तो लकड़ी के गुटके का आयतन भुजा क्यूब होता है, जिसे हमने कक्षा 7 में सूत्रों के माध्यम से मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो इसीलिए हमारी भुजा कितनी है, 5 है। तो 5 का घन होता कितना है, 125, यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आगे देखते हैं आपका होमवर्क में पहला है 1 से 20 तक की संख्याओं का घन ज्ञात करना है, और दूसरे में दी हुई परिमेय संख्याओं का घन ज्ञात करना है, और आपको आपके चैप्टर का एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है। थैंक यू।